अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। कराची की बहुत ही मशहूर कुलाची की चिकन रेशमी हांडी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट ईयर ट्राई करने के बाद मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से इसको रिक्रिएट करने की कोशिश की है और अब मुझे लगता है कि ये करीब तरीन उस रेसिपी तक मैं पहुँच गई हूँ। रमज़ान के लिए ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, आप उसको डिनर में बनाइए। और ऑफ कोर्स अब तो हम ईद के बहुत करीब हैं, ईद पे अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर एंजॉय कीजिए। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस रेसिपी के लिए ब्लेंडेड प्याज चाहिए, तो मैं प्याज को क्यूब में काट के ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ और थोड़े से पानी के साथ इसको ब्लेंड करके अब मैं साइड में रख लूँगी। फिर उसके बाद मैं रेगुलर कुकिंग पॉट ले रही हूँ, उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल और साथ में डाल रही हूँ ताज़ा कुटा हुआ लहसुन। मेरे पास अदरक आज मौजूद नहीं थी, आप ताज़ी अदरक का इस रेसिपी में इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि मेरे पास पिसी हुई अदरक है तो उसको मैंने थोड़ी देर में शामिल किया है। लहसुन अदरक को अच्छा सा भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर वो जो हमने प्याज पीस के रखी थी वो शामिल करेंगे और इसको अब हम इतनी देर के लिए भूनेंगे कि जो प्याज का एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और प्याज अच्छे से भुन जाए, इसका कलर इस तरह लाइटिश ब्राउनिश सा हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं बोनलेस चिकन शामिल कर रही हूँ और साथ में थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची इसके अंदर डालूंगी और अब इसको इतनी देर के लिए भूनूंगी कि चिकन का कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाए। फिर इसको सीजन कर रही हूँ, इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च या आप सफ़ेद मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर अब हम शामिल कर रहे हैं दही। अच्छा, अब तक शुरू से लेकर अब तक आंच मैंने मीडियम से हाई रखी है, आंच को कम नहीं करेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इसको 2 मिनट के लिए ढक दीजिए ताकि दही भी अच्छा सा भुन जाए और चिकन भी अपना तमाम पानी छोड़ दे। चिकन गल चुकी है, अब इसके अंदर शामिल करी हूँ क्यूब में कटी हुई चेडर चीज़ और खोपरे का पाउडर, कोकोनट पाउडर इसके अंदर डाल रही हूँ। तमाम चीज़ों को इतनी देर के लिए मिक्स करेंगे कि चीज़ मेल्ट हो जाए। बिल्कुल आखिर में इसके अंदर आप डाल रहे हैं हम क्रीम, हैवी विपिंग क्रीम जो रेगुलर बाजार में अवेलेबल होती है वो डाली है। उसको भी 1 मिनट भूनने के बाद बिल्कुल आखिर में शामिल कर रही हूँ स्लाइस करी हुई शिमला मिर्चें और थोड़ी सी हरी मिर्चें और ऊपर से इसके अंदर डालेंगे मक्खन। मक्खन के डालने के बाद इसको अब हम करेंगे डिश आउट और इस तरह बहुत ही क्विक, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही मज़ेदार सी ये चीज़ी क्रीमी चिकन रेशमी हांडी हो गई है तैयार। इसको रोगनी नान के साथ या अगर आप चावल पसंद करते हैं तो उसके साथ इसको सर्व कीजिए। जैसे मैंने कहा ये बहुत ही क्विक डिश है और ईद के लिए ये बहुत ही परफेक्ट डिश है। इस दफ़ा की ईद हम सब के लिए बहुत डिफरेंट ईद है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ इस तरह की डिशेस बना के आप उस ईद को एंजॉय कर सकते हैं। अगर इस रेसिपी को अपने पास ट्राई करें तो प्लीज़ बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।